उस दिन मुस्कुराते हुए चेहरे ने जिसने हमारा इस्तेकबाल किया। हाँ वही मुझे इसलिए सुने। अच्छा उस दौरान घंटी बजी थी और आप उठ के चली गई थी टेलीफोन से। ये जो नंबर चल रहे हैं ना बार बार आपके घर का, ये मैं म्यूट कर दूंगा। हाँ अल्लाह करे मैंने डिलीट ना कर लिया। बहुत अहम तस्वीरें मुझसे आप ये देखिए मुझे दे जरा एक मिनट ये देखिए ये दिखाई दी। ये अब हम देख रहे हैं जी। मतलब मेरे घर का एग्जैक्ट पता है, मेरा कत्ल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अल्लाह आपकी हिफाजत। ये बिल्कुल सच है। मट्टी पाओ। अभी आप कॉल पे लगाएं और रिकॉर्ड करें। ये भी हो सकता है कि जिस आदमी ने वहाँ तस्वीरें बनाई हैं और वो उस काफ़ी हाउस में काम करता है, वही इनका सेक्रेटरी बनकर ये वहाँ तशरीफ जैसे ले आई हो, उन्होंने मुझसे रब्ता का नंबर होगा ना जो मेरा सेक्रेटरी होगा, नंबर रिकॉर्ड करें। अपना मैंने किसी से कभी कांटेक्ट नहीं करवाया। नहीं वो ठीक है आपकी बात, आप लेकिन आप ये बात मुझे बताएं। नहीं सुने चलो, आपके सेक्रेटरी ने रब्ता नहीं किया, सारी बातें आपकी दुरुस्त है। उस दिन मुस्कुराते हुए चेहरे ने जिसने हमारा इस्तेकबाल किया। हाँ वही मुझे इसलिए सुने मुस्कुराना सदका है और मैं 24 घंटे बस आपकी मुस्कुराहट से मुझे पता चल रहा है कि यानी मेरा ज़हन यही जा रहा है कि आप ही थी। और मुस्कुराने का माना यह था कि आप, और जब हम बैठे हैं मैंने जो 4 बातें की हैं, अगर आपके ज़हन में आता है। नहीं आपने मुझे ऐसी कोई बात नहीं की, न इस तरह की कोई बात हुई है कभी। अच्छा उस दौरान घंटी बजी थी और आप उठ के चली गई थी टेलीफोन से, बताएं। हाँ चलो ये निशानी तो पक्की है कि जैसे मैं वहाँ इतना घंटी बजी मोबाइल कर मैं उठ के चली गई। और ये मुझे और आपके पास 2 टेलीफोन थे, 1 घंटी बजी, आपने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब मैं फ़ोन सुन लूँ, मैंने कहा सुन लें। आप सीधा मेरी तरफ पीट करके गई, आगे बाई तरफ मुड़ी, वहाँ बातें वापस आई थी। फिर नहीं आई थी आप। क्यों नहीं आई वापस? हमने इंतज़ार ही नहीं किया। मैंने कहा कि मोहतरमा जनाब अब फ़ोन कर रही है तो अब हमें जाना चाहिए, क्योंकि मैंने झंग जाना था। पहले बताएं। ये मैं दिखा देता हूँ, अभी पता लग जाता है वो आपको सारे मुगालता तो दोनों तरफ भी हो सकता है। ना मुझे क्यों मुगालता हूं? तो यहाँ पे बैठे सदका दिए जा रही है। ऐसा नहीं कि मुझसे कभी ऐसा हो। मैंने तो मुफ्ती साहब की बातें भी अभी कैमरे पे देख के सदका दे दे। हाँ चलो हरीम शाह साहब मुझे मेरी बेटी ये बताओ कि आप नीचे काफ़ी हाउस में काफ़ी पीने के लिए जाती हो। ये आपके पास इन्फॉर्मेशन ठीक है कि मेरे वहाँ पे घर है, ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन किसी के घर का किसी को पता बताना ये कितनी अनएथिकल बात है। गलत बात। ये कोई बात है कि मैंने उस दिन आपके प्रोग्राम में क्या कहा? मैंने कहा न कतई तौर पे मैं टाइम बताऊंगा, न कतई तौर के ऊपर मैं कुछ बताऊंगा, क्योंकि मेरी अपने मिजाज में ये है कि हर चीज़ को जनाब सुकून से और पर्दे में रखा जाए। लेकिन मुफ्ती साहब ये तो बात फिक्र ना करिए, ये जो नंबर चल रहे हैं ना बार बार आपके घर का, ये मैं म्यूट कर दूंगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये नहीं जाएगा ऑन एयर। हमें क्या ज़रूरत है बताने का? अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। ये देखें जी, अल्लाह करे मैंने डिलीट ना कर लिया। बहुत अहम तस्वीरें मुझसे आप। हाँ वो असल में मेरी आदत यह है कि जो बहुत ज़्यादा तस्वीरें इकट्ठी हो जाए ना जी, तो मेरा असल में मोबाइल फ़ोन बेचारा इतना कीमती नहीं है, लेकिन उसका नंबर मौजूद है, अगर नहीं होगा तो मैं उसको कह दूंगा। हाँ ये देखें जी, दिखाई दी। ये अब हम देख रहे हैं जी। ये तस्वीर बनाने वाले जो कि बेचारा बैर, ये मेरे साथी मेरे साथ मौजूद नहीं, ये देखें ये साथी मेरे साथ। जी मैं बिल्कुल, मुझे दिखाएं। फिर देखें तवज्जो से देखें जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये मैं हूँ। नहीं मुफ्ती साहब, ये मुफ्ती साहब मुगालता है, हरीम नहीं है। नहीं कोई तस्वीर भी है, दिखा दें। और नहीं मैं आपसे क्यों झूठ नहीं ओहो मैं कुछ ज़रूर इसरार कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा फोकस करके रोक के ये देखें। ये वो तो सेल्फी वाली भी फिर मैं ही लग रही थी, नहीं लग रही थी सेल्फी वाली यहाँ तो मैं लग भी नहीं रही, वो तो फिर मेरे साथ फैमिलियर लग रही थी थोड़ी बहुत। नहीं मुझसे नहीं है। ठीक आपसे आप नहीं थी, लेकिन मुझे वहाँ पे मेरा घर है, सब कुछ आपने बताई। शायद मैंने कहा मेरे घर के बाहर मुझे कोई देखते हुए तस्वीर ले ली हो। ना आप सुने मोहतरमा हरीम शाह साहब, आप नहीं थी बस ठीक है बात है, मुझे कोई नहीं चाहिए। मैं कतई तौर पर उस चीज़ को तस्लीम करने के लिए शरन और अखलाकन तैयार नहीं कि जब एक मोहतरमा कह रही है कि मैं नहीं हूँ, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि आप नहीं थी बस। नहीं मुझे अच्छा आप सुने,
ये सारी बातें हो गई माजी। मैं कंफ्यूज इस बात पे हूँ कि वहाँ पे मैं कॉफी हाउस में जाती थी, मैं कॉफी पीती थी, मेरा घर था वहाँ पे, कि आते जाते किसी ने मेरी तस्वीर बनाई हो या कुछ नहीं, हो, तस्वीर का मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि एक बंदे को मेरे घर का एग्जिट पता है, लाइक कि मेरा फलां जगह पे घर है। वो जो उन्होंने दिखा दिया, अब मुफ्ती साहब जाहिर है वो शख्सियत नहीं है कि आप अगर इनसे मिली हो और आप भूल गई हो या नहीं है, जाहिर जानते हो। और मुझसे एक और चीज, हरीम जो है ना वो जाहिर सबसे मिलती है और ये सबके साथ हर चीज पब्लिक कर देती है, अपनी पोस्ट कर देती है, टिकटॉक लगा देती है। तो आपके साथ भी मुलाकात इसे पब्लिक करने में इसे कोई इतराज ना होता, कोई इस पे कमाल इसकी मेहरबानी। देखे जी, हरीम शाह साहबा नहीं थी, मैंने इन्होंने कह दिया, मैंने मान लिया। अब मैं सिर्फ 3 बातें इनसे अर्ज करना चाहता हूँ जी कि हरीम शाह साहबा आज के बाद मेरी बेटी है, सैयद ज़ादी है, दीन पढ़ी हुई है, तालीम याफ्ता है, जिस तरह इन्होंने बताया। 3 बातें मैं इनको अर्ज कर देता हूँ जी प्लीज़। जो क्योंकि माह रमज़ान की आमद है, खैर व बरकत का महीना है, वायरस का ज़माना है, हमें वैसे भी अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। आज के बाद एक तो किसी की ये ग़ीबत ना करें, मैं नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्ज़ाम तराशी ना करें, मैंने कभी किसी पे नहीं। तीसरे नंबर के ऊपर जनाब अपना आज के बाद जिसके बारे में बात करें मुस्बत करें, मनफी बात ना करें। ये तीनों बातें, इन 3 बातों के बाद अब मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि आज के बाद मैं यही बात कहूँगा कि आज इस प्रोग्राम में मेरी और हरीम शाह साहबा की मुलाकात हुई है। इससे पहले जिस आदमी ने शक्ति बनकर मुझे ये कहा है कि हरीम शाह साहबा, और जिस कहा के बारे में कहा गया कि ये हरीम शाह साहबा हैं, और जिन्हें मैंने हरीम शाह साहबा समझ के वाज़ और नसीहत की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चूँकि कह रही हैं कि मैं नहीं हूँ, तो मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि ये नहीं थे। अच्छा सुने, जो तीसरे नंबर पे ये है कि जो मोहतरमा पहले जिन्होंने मेरे साथ तस्वीर आई वो भी ये कह रही हैं कि मैं नहीं हूँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि यही है। आज के बाद मैंने वो भी मान लिया कि वो हरीम शाह साहबा नहीं है। अब ये बातें हो गई माजी की। अब बात ये है, अच्छा मैं आपकी बात टोकनी, सॉरी, आपने मुझे कहा किसी की गिबत नहीं करनी, बहुत अच्छी बात की, किसी की गिबत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गिबत अलगिबत व अशद्दु मिनज़ ज़ना, सबसे ज़्यादा सख्त गिबत। और गिबत करना, आपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, सब कुछ। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं गिबत लोगों की नहीं करती, लेकिन मुफ्ती साहब आपने मेरी गिबत की है, मेरे पीठ पीछे मेरी एक जुमला आप बता दें कि मैंने गिबत की हो। इल्जाम तराशी मैंने आज तक किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, आपने मुझ पे लगाया कि मैं हरीम शाह साहिबा से मिला हूँ, जबकि नहीं मिले। ठीक है, दूसरा गुनाह भी आपने किया, ये बात भी आपने मेरे बारे में की कि हरीम शाह साहिबा उस दौलत को छोड़ दो जहाँ से दौलत कमा रही हो, फलां फलां फलां। कहाँ से दौलत कमा रही हो, आप कितना जानते हो? आपने मुझे किसके साथ आपने मुझे क्या करते हुए देखे? आपको पता है इस्लाम कहता है कि पर्दा पोशी करो, ये करो। आप लोग पता नहीं हरीम शाह ने ऐसा क्या जुर्म किया, मैं कहती हूँ शायद मुझसे ऐसा कोई गुनाह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे वो सजा दे कि दुनिया सारी हरीम शाह साहिबा पहले अपने गरबानों में झांको। मुझे पता नहीं है कौन कितने पानी में, मुझे पता नहीं है मदारस के अंदर क्या क्या हो रहा है, अल्लाह अकबर के नारे लगा के और मसाजिदों में जमात के साथ नमाज पढ़ के, और उसके बाद क्या हो रहा है। हरीम शाह ने मदारस से लेके यूनिवर्सिटी से लेके आउट ऑफ कंट्री हर जगह के माहौल देखे हैं। हरीम शाह हर पूरी दुनिया में घूमी और हरीम शाह हर एक बंदे को जानती है। हम तो मुनाफिकीन है, मैं कहती हूँ ये सारे अब्दुल्ला बिन उबई से भी ज़्यादा पल्ले दर्जे के जो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाएंगे। आज के बाद हम दोनों आपके प्रोग्राम के तवज्जो से तय कर लेते हैं कि आज के बाद मैंने इनके बगैर किसी को हरीम शाह नहीं समझना, बिल्कुल इन्होंने मेरे बगैर किसी को मुफ्ती अब्दुल कभी नहीं समझना। नहीं, अब तो मुझसे देखिए आमने सामने हो गया। ठीक है, हो गया। देखो मैं वो बहादुर लड़की हूँ जिसके जो अल्लाह के अलावा ना किसी के आगे झुकी हो ना किसी से डरी। मेरा पूरा खानदान इतना सख्त है ना, इतना सख्त है, मैं अपने खानदान से नहीं डरी। मुझे पता था कि मेरे खानदान में मैंने मीडिया ज्वाइन किया, मेरा कत्ल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ये सच है, अल्लाह आपकी हिफाजत, ये बिल्कुल सच है। लेकिन मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरी, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं झुकी मैंने कभी किसी का। और मैंने इतनी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए आज के आपके मुंह पे बैठ के आपको फैज़ करनी हूँ मौलाना साहब। मैं ये दुनिया में जितने भी मुझ पर इल्ज़ाम तराशी कुछ भी हो, मैं किसी से डरती ही नहीं हूँ, कोई चाहे कितने बड़े लेवल पे हो या कोई क्या क्यों। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने भी और मुफ्ती साहब के ये भी। चलो मोहतरमा देखें, अब तक की जो बातें इसको आग में डालें, बर्फ में डालें, पानी में डालें, समुद्र में डालें, दरिया में डालें, और या सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में डालें, या मेरे सरायकी इलाके के अंदर जनाब कहीं और दरियाए सिंध में डालें। वो कहते हैं मट्टी पाओ, मट्टी पाओ। अब मट्टी पाने के बाद मुझे लोग कहते हैं कि जी आप हर एक उम्र क्यों बता देते हैं। मैंने कहा इसलिए मैं बता देता हूँ कि ताकि मेरे सुनने वालों को देखने। 26 जुलाई 1957 को मेरी पैदाइश है, मेरे पास है 26 जुलाई 1957 को उनका रिश्ता कराने की 26 जुलाई 1957 को मैं पैदा हुआ। 26 जुलाई अब 2020 में मैं 63 साल का हो जाऊंगा। इमरान खान से छोटे हैं। बहरहाल मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं एक आलमा और सैयद ज़ादी के साथ बैठा हूँ। अब जो बात मैं सिद्दीकी साहब के तवज्जो से करना चाहता हूँ
ये मैं भी कराची सिद्दीकी साहब को जाता हूँ कि माह रमज़ान के अंदर अच्छी बातें, खैर की बातें इसी चैनल के ऊपर मुफ्ती अब्दुल कवी भी होंगे, हरीम शाह साहबा भी होंगी। पिछली बातें ख़त्म, अब उम्मत के लिए खैर की बात, मुस्बत की बात, दीन की बात, रूहानियत की बात। मैं कुरान की आयत सुनाऊंगा, हरीम शाह साहबा उसके ऊपर हदीस मुबारक सुनाएगी, हरीम शाह साहबा कुरान की आयत सुनाएगी, उस पर मैं इंशाल्लाह कुरान की आयत सुनाऊंगा। अब आपने, सिद्दीकी साहब ने और मैंने मिलकर नौजवान नस्ल की रहनुमाई करनी है, दीनी भी और रूहानी भी। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपके भी फॉलोअर्स हैं, मुफ्ती साहब के भी हैं, और इस पे नहीं अब वो हो गया, मैं आप नहीं कह रही हूँ। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, पहले आप ज़ाहिर है देखिए इस्लाह जो है वो आप खुद भी करते हैं, लोगों में भी करते हैं, आपको भी ज़ाहिर है, आपके पास भी इल्म है, मुफ्ती साहब ज़ाहिर है वो खुद मुफ्ती हैं, हम तो कहीं भी नहीं आते, आप तो तालिब इल्म हैं, फिर भी पढ़ा हुआ है आपने, हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। तो बस ये बहुत अच्छा है प्लेटफॉर्म है, मुफ्ती साहब ने बहुत ज़ाहिर अच्छी बात की है, और इसको वाकई होना भी चाहिए कि लोग सुनते भी हैं इस सारी चीज़ों को। हरीमा आपका दिल साफ हो गया मुफ्ती साहब ने, क्योंकि उन्होंने माज़रत भी कर ली। बहुत हसद की ना रखना नहीं चाहिए, लेकिन इस बात से जरूर हर्ट हुई थी कि मुझ पे इतनी बातें बन रही हैं, क्यों मैं माज़रत। लेकिन अब मुफ्ती साहब ने देखिए माज़रत भी कर ली, उन्होंने सारा कुछ कर लिया, अब आपका दिल उनकी तरफ से साफ है। जी बिल्कुल। हम खुशखबरी सुनाते हैं कि इंशाअल्लाह इसी चैनल के ऊपर मुफ्ती अब्दुल कवी कुरान सुनाएंगे और हरीम शाह साहबा हुजूर का फरमान सुनाएंगे। बड़े ये तो बहुत नेकी का काम है जी, और ये ज़रूर है, ज़ाहिर करना भी चाहिए, सदका जारिया है ये। जी हरीम आप बताइए आप। जी बस यही मैंने पब्लिक को बताना था, जो पब्लिक मेरे ऊपर इतनी बातें कर रही थी, तो प्लीज़ खुदा रहा, अब और भी बहुत सारी, हर बात को मैं साबित नहीं कर सकती, आप मेरे खुदा नहीं हो ना, मैंने आपके लिए इस बात को जस्टिफाई किया या आपको जस्टिफिकेशन दी, बिल्कुल भी नहीं आप लोगों के लिए, बल्कि ऐसे अच्छा हुआ ये बात भी क्लियर होगी जी। और ये बहुत मैं दाद देता हूँ जी दोनों को कि इन लोगों ने प्रोग्राम में आमने सामने बैठे और आमने सामने बैठकर क्लियर किया कि ये मज़ीद चीज़ें ना फैलें। वजाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। माशाअल्लाह, मुबारक, बहुत मुबारक। चलें जी, थैंक यू वेरी मच जी सब लोगों का, आप सबका भी हरीम थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, देखते रहिए CCTV पाकिस्तान।